Assalamu alaikum dear students of class 8th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 को आगे ले जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी से पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको दिखाया है। आज हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे विद इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बताता है? मिसेस कामरान हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर, जो हमने यहाँ पे बताया बनाई है। She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing the garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. यानी कि कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें बताया क्या गया है? हमें बताया गया है कि एक लेडी है जिसका नाम है मिसेस कामरान, और उसके पास में एक स्क्वायर प्लॉट है। उसके पास में एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी हमें डायमेंशन दी गई है 25 मीटर। हर एक साइड उस स्क्वायर प्लॉट का इक्वल तो होगा, और दिया कितना गया है? 25 मीटर हर एक साइड दिया गया है। ठीक, यही लेडी यानी कि मिसेस कामरान इस स्क्वायर प्लॉट के मिडल में एक रेक्टेंगुलर हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, और उस रेक्टेंगुलर हाउस की जो बेस डायमेंशन है, लंबाई उसकी है 20 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है बेटा वो 15 मीटर है। और इसी स्क्वायर प्लॉट के ऑल राउंड एक गार्डन डेवलप किया गया है, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया शेडेड रीजन से। हमें बताना पड़ेगा इस गार्डन को डेवलप करने के लिए गार्डनर को हमें कितना रकम देना पड़ेगा। अगर वो हमसे 1 मीटर स्क्वायर एरिया डेवलप करने के लिए 55 रुपीज लेता है। We have to find out in this very question the cost of developing, total cost of developing the garden all round the square plot. If it costs ₹55 for developing 1 meter square of area. फिर से मैं आपको बताऊंगा। लेडी का नाम है मिसेस कामरान, उसके पास में स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट का हर एक साइड है 25 मीटर। बीच में वो एक रेक्टेंगुलर हाउस डेवलप करना चाहती है जिसकी डायमेंशन लेंथ उसकी है 20 मीटर और ब्रेडथ उसकी है 15 मीटर। ठीक है बेटा, और ऑल राउंड दिस स्क्वायर प्लॉट वो एक गार्डन डेवलप करती है, और उस गार्डन को डेवलप करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर उस गार्डन का डेवलप करने के लिए उसको कितना देना पड़ता है? 55 रुपीज। हमने बताना पड़ेगा कुल मिला के मिसेस कामरान को इस गार्डन को डेवलप करने के लिए कितना रकम देना पड़ेगा। बहुत आसान सी बात है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द गार्डन वो कितना है? 55। अगर हमारे पास में इस गार्डन का एरिया आएगा 2 मीटर स्क्वायर, तो मिसेस कामरान को कितना देना पड़ेगा पैसा इस गार्डन को डेवलप करने के लिए? सर, 1 मीटर स्क्वायर को 55 लगता है डेवलपिंग के लिए, तो 2 मीटर स्क्वायर को कितना लगेगा? 2 इंटू 55, जो कि 110 रुपीज होगा। सिंपली मेरा मतलब ये है कि बेटा हम पहले इस गार्डन का एरिया निकालेंगे। जब गार्डन का एरिया निकालेंगे उसको मल्टीपल करेंगे 55 से, वो हमारे पास में टोटल कॉस्ट बन जाएगा, जो कि मिसेस कामरान को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल है यहाँ पे कि इस गार्डन का जो कि गार्डन डेवलप किया गया ना बेटा इस स्क्वायर प्लॉट के ऑल राउंड में। ठीक है बेटा, इसका हमने पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालेंगे? हम एरिया ऑफ द गार्डन लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउस। यानी कि अगर हम पूरे स्क्वायर प्लॉट में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बीच में है ना रेक्टेंगुलर हाउस वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास में गार्डन का एरिया आएगा, और उसके बाद में हम उसको मल्टीपल करेंगे 55 से, वो हमारे पास में रिक्वायर्ड कॉस्ट आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। सोल्यूशन इसका क्या रहेगा? हम लिखेंगे हियर साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, हियर साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट a इज इक्वल टू, बिकॉज स्क्वायर का हम साइड कैसे डिनोट करते हैं? सर सिंबल a से, एक अननोन नंबर से a से, लेकिन वो अननोन नंबर यहाँ पे नोन है, वो 25 मीटर है। यानी कि हमारे पास में जो स्क्वायर प्लॉट के डायमेंशन है उसका हर एक साइड इक्वल होता है, वो 25 मीटर होता है। ठीक है, also dimensions of rectangular हाउस वो कितनी है? यानी कि लेंथ उसकी दी गई बेटा 20 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई यानी कि ब्रेडथ दी गई वो 15 मीटर है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा? एरिया ऑफ गार्डन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस आएगा एरिया ऑफ हाउस। ठीक है बेटा, जो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट होगा। अच्छा, स्क्वायर का एरिया हमने बताया था अलजेब्रिकली कैसे निकालते हैं? साइड स्क्वायर की फार्मूला से। तो यहाँ पे भी हम करेंगे साइड स्क्वायर की फार्मूला, यानी कि ए स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास में जो स्क्वायर प्लॉट का साइड है वो ए है, तो इसका एरिया आएगा ए स्क्वायर प्लॉट का
माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउस जो कि बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो तो रेक्टेंगल टाइप है, उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगा, तो वो किसके बराबर हमारे पास में आएगा, यहाँ पे हमारे पास में जो साइड है ना रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लॉट का, वो कितना है, दैट्स 25, यहाँ पे आएगा 25 होल स्क्वायर माइनस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 20 मल्टीपल बाय 15, इज इट, दैट विल बी इक्वल टू 625, ये आएगा 625 मीटर स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर हम लास्ट में एसोसिएट करेंगे, ये आएगा 625, उसके बाद में माइनस 15 इंटू 2 कितना आएगा 30, और एक जीरो आएगा वो आएगा 300, तो वो किसके बराबर आएगा, 625 में से 300 हम घटाएंगे, वो कितना आएगा 325 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द गार्डन। देखिए बेटा हमारे पास में जो गार्डन डेवलप किया गया है ना मिसेस कामरान ने इस स्क्वायर के प्लॉट के ऑल राउंड, ठीक है बेटा, उसका एरिया हमारे पास में कितना मिला 325 मीटर स्क्वायर। अब रेट ऑफ डेवलपिंग, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ गार्डन कितना है, दैट इज 55 रुपीज। सिंस हम ऐसे लिखेंगे, सिंस इट कॉस्ट रुपीज 55 फॉर डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन, यानी कि अगर हम इस गार्डन का 1 मीटर स्क्वायर बागेबान से डेवलप कराना चाहेंगे, वो हमसे कितना रकम वसूलता है, दैट इज 55 रुपीज 55। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन ऑल राउंड द स्क्वायर प्लॉट कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू रेट मल्टीपल बाय एरिया, या एरिया मल्टीपल बाय रेट। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन all around the square plot will be actually equal to, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 325 मल्टीपल बाय रेट 55, और वो जो हमारे पास में नंबर आता है ना बेटा, दैट इज एक्चुअली 17,000, मैंने ये कैलकुलेट पहले करके रखा है, दैट इज 17,875, इतना रकम इसको देना पड़ता है।